बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है इसको पढ़ेंगे और इसके दो मेथड्स, एक सिंपल एक्सट्रैक्शन और एक मल्टीपल या डबल एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती क्या है कि हमारे पास वाटर के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हल हो जाए, हम चाहते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा किया जाए, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा सॉल्वेंट उसका इस्तेमाल करेंगे जो वाटर में हल ना हो लेकिन वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लें। ठीक है, यानी कि ख़ुद वाटर में हल ना हो लेकिन वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में हल है उसके लिए वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को ऑफ़र करे। हम उसको सेपरेटरी फ़नल में डाल के शेक करेंगे और उसको अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सॉल्वेंट डाल के वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने का जो प्रोसेस है, इट इज़ सेड टू बी अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस और अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय एडिंग अ सेकंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन which is admissible in the solution but it offers a high solubility towards a solute present in the solution। कि वो खुद सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में हल ना हो लेकिन उस सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्यूट है उसके लिए वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को ऑफ़र करे। ये प्रोसेस कहलाता है क्या? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दो तरह की होती है, एक सिंपल एक्सट्रैक्शन और दूसरी जो है वो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। पहले हम बात करेंगे सिंपल एक्सट्रैक्शन की कि सिंपल एक्सट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं सेपरेटरी फ़नल। इस शेप की जो है वो सेपरेटरी फ़नल होती है, यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है। इसको बोलते हैं सेपरेटरी फ़नल। इसको सेपरेटरी फ़नल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम सेपरेशंस जो हैं वो करते हैं। सिंपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम में हम सेपरेटरी फ़नल जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसमें वो सॉल्यूशन डाल देते हैं जिस सॉल्यूशन में से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम सेपरेटरी फ़नल में वो सॉल्यूशन जो है वो डाल देते हैं जिसमें से हमने सॉल्यूट को अलग करना होता है। अमूमन ये वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दिस टेक्निक इज़ यूज़फुल फॉर द सेपरेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अ वाटर। तो ये टेक्निक यूज़फुल होती है जब हमने वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना हो। तो फ़र्ज़ किया कि वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने हल किया हुआ है, उसको हमने डाल दिया किसमें, सेपरेटरी फ़नल में जो है वो डाल दिया। अब हम किसी ऐसे सॉल्वेंट का इंतखाब करेंगे जो वाटर में हल ना हो लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर ले। यानी खुद वाटर में हल ना हो, वाटर जो कि पोलर होता है, हम सेकंड सॉल्वेंट ऐसा लेंगे जो नॉन पोलर होगा, क्योंकि जब दोनों की नेचर अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। तो फ़र्ज़ किया हमने इसमें डाल दिया ईथर। हमने सेकंड सॉल्वेंट जो है वो क्या डाल दिया, ईथर इसके अंदर डाल दिया। इक्वल वॉल्यूम यानी कि एक जैसा वॉल्यूम लेके ईथर का इस सेपरेटरी फ़नल में हमने डाल दिया। तो क्या होगा, इस सेपरेटरी फ़नल में दो लेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर जो है ये ईथर के लिए है और लोअर लेयर जो है ये है वाटर के लिए अलॉन्ग विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लोअर लेयर में
वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है। अपर में हमने क्या डाल दिया, ईथर डाल दिया, जो कि क्या है, एक सेकंड सॉल्वेंट है, और वो खुद वाटर में हल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की नेचर जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो जब उसको डाला हमने तो लेयर्स बन गई दो हमारे पास, एक अपर लेयर बन गई, अपर लेयर में क्या है, ईथर है, और एक जो है वो लोअर लेयर बन गई, और लोअर में क्या है, वाटर है अलॉन्ग विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम क्या करेंगे, इसको शेक करेंगे। शेक करने का मकसद ये होता है ताकि दोनों लिक्विड्स का इन कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा हो सके, यानी कि सेपरेटरी फनल को हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने का मकसद क्या होता है, ताकि सेपरेटरी जो उसका इन कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए, मॉलिक्यूल्स का आपस में कनेक्शन जो है वो ज़्यादा हो। इस मकसद के लिए हम उनको शेक करेंगे। अच्छा, जब शेक करेंगे ना तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना वो ईथर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको कुछ देर के लिए रख देंगे। जब रखेंगे तो दोबारा लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब सेकंड लेयर के अंदर क्या मौजूद होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसफ़र हो चुका होगा। क्लियर होगी बात, दोबारा लेयर्स बनेंगी। अच्छा, इस स्टॉपर की मदद से वाटर को अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद ईथर को अलॉन्ग विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग करके इसको अलग से जो है वो कंटेनर में डाल देंगे। इसमें अलग से जो है वो क्या करेंगे, वो जो हमने ईथर को अलहदा किया है सेपरेटरी फनल से, उसको यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, उसी वाटर के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, पहला स्टेप 1 हो गया। अभी उसी ईथर के अंदर हम वाटर के अंदर हम दोबारा ईथर डालेंगे, स्मॉल पोर्शन लेंगे, दोबारा डाला, शेक किया, शेक करने के बाद उसको दोबारा अलग कर लेंगे एक अलग से कंटेनर में। जितना भी सेपरेशन हुई उसको हम दोबारा जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद स्मॉल पोर्शन लेंगे ईथर का, सेम सोल्यूशन में स्मॉल पोर्शन जो है वो ईथर का डाल के उसको दोबारा शेक करेंगे। उसके बाद ये थोड़ी बहुत जो मिकदार होगी वो भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी ईथर वाली लेयर में। तो इट इज़ सेड टू बी अ रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, के सोल्यूशन वही लेना लेकिन सेकंड सॉल्वेंट थोड़ा सा डाल के उसको शेक करना, शेक करने के बाद उसको अलग करते जाना, दोबारा नया उसके अंदर जो है वो हम सेकंड सॉल्वेंट डाल के उसको दोबारा शेक करेंगे। इट इज़ सेड टू बी बाय यूजिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेकंड सॉल्वेंट वी रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इट इज़ सेड टू बी अ रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा सॉल्वेंट को, ज़्यादा सॉल्यूट को जो है वो अलग करने के लिए फ़ायदा मंद होती है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे आपके पास ईथर में क्या आ गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। ईथर है प्लस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसको हीट करेंगे, हमारा जो ईथर होगा वो उड़ जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नीचे रह जाएगा। क्लियर होगी बात। इस तरह करके ये वाला जो मेथड है विच इज़ सेड टू बी अ सिंपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो वाटर में ही मौजूद रहते हैं, उनको जो है वो किसी और मेथड से और मेथड यूज़ करके अलग किया जाता है। क्लियर होगी बात। ये जो हमने डिस्कस किया अभी, ये हमारा क्या था, सिंपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम था। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम की। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम में हम जो है वो डिफरेंट जो है वो टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब आ गई, इसका नाम रख देंगे 0, और उसके बाद ये सेकंड हमारे पास आ गई, इसका नाम रख दिया जाएगा 1, और उसके बाद ये थर्ड आ गई, इसको कहेंगे 2, और उसके बाद ये 4 आ गई, इसको हम कहेंगे 3। 0 1 2 3। तो इस मल्टीपल एक्सट्रैक्शन सिस्टम में हमने यहाँ पे क्या किया, 4 जो हैं वो टेस्ट ट्यूब्स ले ली। ये हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स आ गए। ठीक है, अब जिस सॉल्यूशन में से हमने
कंपाउंड को या सॉल्यूट को हमने अलग करना है, वो सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है जी, वो सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। कौन सा सॉल्यूशन है भी, जिसको हमने, ये हमारे पास जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन। और टेस्ट सॉल्यूशन को हम 0 जो नंबर हमने दिया है टेस्ट ट्यूब का, इसमें हमने वो टेस्ट सॉल्यूशन को जो है वो डाल दिया। अब इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ईथर जो है वो डाल दें, सॉरी क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब हमने पहले क्या किया, हमने वो सॉल्यूशन लिया टेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट जो है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, सेकंड सॉल्वेंट है। तो हम सेकंड सॉल्वेंट को उसमें डाल के उसको शेक करेंगे। जब उसको शेक करेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड की तरह, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो सब्सटेंस होगा जिसको हमने अलग करना है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। थोड़ी सी मिकदार उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसमें, क्लोरोफॉर्म वाली लेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ही हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन डाला हुआ है हमने, वही जिसको हमने अलग करना है, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसको हमने अलग करना है, वो सारी टेस्ट ट्यूब में उसको जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक हो गया। यानी कि 4 हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, उन चारों में हम वो टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो एक जितनी मिकदार उसकी जो है वो डाल देंगे। अब हमने फर्स्ट के साथ क्या किया कि हमने क्लोरोफॉर्म डाल के उसको शेक किया, तो कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो सॉल्यूट की आ जाएगी, किसके अंदर, इस क्लोरोफॉर्म में आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इस क्लोरोफॉर्म को निकालना है और इस ट्यूब में डाल देना है। अब ये वो क्लोरोफॉर्म है जिसको हमने एक्सट्रैक्शन में पहले यूज़ कर लिया है 0 ट्यूब में। अब उस क्लोरोफॉर्म को हम डाल देंगे यहाँ पे, CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म है, हमने इस ट्यूब से निकाल के उसको यहाँ पे जो है वो डाल दिया। अब इसके अंदर जो है, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दी है, यहाँ पे 0 से हमने 1 में जो है ये क्लोरोफॉर्म ट्रांसफ़र कर दी है, जिसको हमने यूज़ किया था 0 ट्यूब में। अब यहाँ पे फ्रेश जो है वो क्लोरोफॉर्म वो ऐड कर दी जाती है। इसको ज़रा अच्छे से समझें कि इधर जो यूज़ हुई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्लोरोफॉर्म, उसको टेस्ट ट्यूब 1 में ट्रांसफ़र कर दिया, और 0 में जो है वो हमने फ्रेश क्लोरोफॉर्म जो है वो ऐड कर दी। यानी कि जो फ्रेश क्लोरोफॉर्म थी CHCl3, वो इसमें ऐड कर दी। ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको शेक करेंगे और इसको शेक करेंगे, दोनों को शेक करेंगे। अब इधर से जो क्लोरोफॉर्म है उसको निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म है वो शिफ्ट हो जाएगी दोबारा 1 के अंदर। ठीक है, समझ आ रही है बात की कि अब हमने क्या करना है कि 1 से क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस रिपीट करके 1 से हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे 2 में, 2 में आ जाएगी फ्रॉम 0, और 0 में हम डाल देंगे फ्रेश। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रोसेस जो है इसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद इधर से जो क्लोरोफॉर्म है उसको ऐड कर दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में। 2 से 3 में आ गई, 1 से 2 में आ जाएगी, 0 से 1 में आ जाएगी, और 0 में जो है वो फ्रेश क्लोरोफॉर्म हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। यानी कि अब इसको दोबारा देख लें कि सेकंड से थर्ड में, और 1 से सेकंड में, और 0 से 1 में, और 0 में कहाँ से आएगी, वो जो फ्रेश हमने बाहर कंटेनर में रखी हुई है वहाँ से क्लोरोफॉर्म जो है वो 0 ट्यूब में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इस तरह जो है वो एंड पॉइंट पे, एंड पे आके हम जब इससे यहाँ पे इसको शेक करेंगे, यहाँ से इसको अलग से एक कंटेनर में डालते रहेंगे। तो ये प्रोसेस बार बार जो है वो रिपीट करेंगे। दिस एक्सट्रैक्शन इज सेड टू बी अ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, या इसको डबल एक्सट्रैक्शन जो है वो कहते हैं।
ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है फॉर दी एक्सट्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट फ्राम द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में से सॉल्यूट को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने का बड़ा बेहतरीन जो है वो मेथड है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।